उधर मॉनसून की दस्तक के साथ ही देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बनती जा रही है। बारिश से बढ़ रही मुश्किलों का असर नेपाल के साथ साथ भारत के हिस्सों में भी दिखा। 6 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर मुंबई की है, जहां आज एक बार फिर जोरदार बारिश हुई। बीती रात से ही मुंबई के कई हिस्सों में शुरू हुई बारिश सुबह लोगों के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि सड़कों पर पानी भरने से इसका सीधा असर आवाजाही पर पड़ा। दूसरी तस्वीर बिहार के बगहा की है, जहां लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद वहां बाढ़ के हालात बन गए। कई गांव तो वहां टापू बने नजर आए, जबकि कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से कट गया। तीसरी तस्वीर बिहार के गोपालगंज की है, जहां हुई भारी बारिश आम लोगों के साथ साथ मरीजों के लिए भी मुसीबत का सबब बन गई। वहां के एक अस्पताल के सामने आई तस्वीर, जिसमें पानी भरने की वजह से इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच पाना मुश्किल हो गया। चौथी तस्वीर राजस्थान के बारां की है, जहां हुई भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जैसा बहता हुआ दिखा, मानो कोई दरिया वहां बह रही हो। पांचवी तस्वीर यूपी के मथुरा की, जहां हुई भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और लोग घुटनों तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर दिखे। छठी तस्वीर नेपाल के काठमांडू की है, जहां भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर दिखी और यह भी बताया गया कि भारी बारिश और बाढ़ की वजह से एक की मौत हुई। कई लोग ऐसे हैं जो अभी लापता हैं। अब सबसे पहले तस्वीर आपको बिहार के बगहा की दिखा देते हैं, जहां से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें वहां एक उफनती नदी में कार फंस गई। लोगों के हाथ पांव तक फूल गए, जब थोड़ी देर में कार पूरी तरह से डूब गई। इसके बाद उसमें सवार लोग कार की छत पर चढ़ गए। इस बीच वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। थोड़ी देर तक तो लोग कार की छत पर खड़े रहे, लेकिन बाद में वो लोग जान बचाने के लिए नदी में कूदते और तैरकर निकलने की कोशिश करते दिखाई दिए। बाद में तेज धार में फंसी कार नदी में बह गई। गाड़ी कैली ऐसा वही में रहल है। गाड़ी कैली ऐसा वही में रहल है। गाड़ी कैली ऐसा वही में रहल है। बिहार के बगहा में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। जलस्तर बढ़ने की वजह से नदियां जो है वो उफान पर हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार के बगहा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए पानी का बहाव कितनी तेज था। ये गाड़ी जो कि इस रास्ते से गुजरने की कोशिश, जहां पर देखिए लोग भी खड़े हैं, इस रास्ते से ही गुजरने की इसने कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी वहां जाकर फंस गई। उसके बाद धीरे धीरे पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये गाड़ी डूबने से लगी। आधे से ज्यादा जब पानी में ये कार डूब गई, उसके बाद जो लोग अंदर बैठे थे वो छत पर खड़े हो गए अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जब उन्हें यह आभास हुआ कि पानी का स्तर अभी कम होने नहीं वाला है, अभी और ये जल स्तर बढ़ रहा है और थोड़ी देर में ये कार पूरी तरह से जलमग्न हो सकती है, तो लोगों ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई है। ये लोग जो गाड़ी में सवार थे, हालांकि थोड़ी सी लापरवाही कितनी भारी इनको पड़ सकती थी, इसका अंदाजा जब वहां से सुरक्षित निकले होंगे तो लगा पा रहे होंगे। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नदी में ये कार बही, जिसके बाद जो कार सवार थे पहले तो गाड़ी के छत पर जाकर खड़े हो गए अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद जब कार भी पूरी तरीके से डूबने लग गई तो लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं, पानी में ही छलांग लगा दी। बाल बाल इन लोगों की जान बची है। तो ऐसे में जब सड़क के ऊपर इतना पानी बह रहा हो तो जान जोखिम में डालकर उसे पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं जब लोग मोटरसाइकिल लेकर पानी के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी संतुलन बिगड़ता है और कुछ ऐसी ही परिस्थितियां सामने होती हैं। ऐसे में थोड़ी सी ये जो लापरवाही इन लोगों ने यहाँ से कार निकालने की जो की, अगर वो नहीं करते तो आज इस तरीके की नौबत नहीं आती कि इनको अपनी जान इस तरीके से पानी में कूदकर या परेशान होकर, आखिरकार तो उनकी जान बची, लेकिन दिक्कत ये थी कि थोड़ी सी लापरवाही इनके लिए भारी पड़ सकती थी और ये बात अब वो समझ गए हैं।
बिहार के बगहा में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी उफान पर आ गई। बादल ऐसे झमझम बरस रहे हैं कि नदियों में पानी नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। नतीजा ये हुआ है कि गांव के बीचों बीच नदी बहती दिखी। गांव टापू बनते दिखे। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जमीन कहाँ है और नदी कहाँ। पूरे इलाके में बाढ़ के हालात दिखे। पानी भरने की वजह से निचले इलाके में बसे लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर दिखे। उधर नेपाल में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में एक की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबर है। हालात ये हो गए कि नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद उफनती नदी तेज बहाव में बहती नजर आई। इस दौरान जो भी नदी के रास्ते में आया वो बहाव में बहता चला गया। बताया गया कि नदी किनारे बने कई मकान पानी के तेज बहाव में बह गए, जिसका मलबा पानी में बहता दिखाई दिया। बाढ़ की वजह से कई पुल टूट गए, जिससे कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से कट गया। इस बाढ़ की वजह से कुछ जगहों पर बिजली के खंभे और फोन के टावर टूट कर गिर गए, जिससे बुनियादी ढांचा पूरी तरह से खत्म होता दिखाई दिया। तो पानी का बहाव जरा आप देखिए। ये पानी का बहाव ऐसा कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने का मादा ये पानी रखता है, ये पानी का बहाव रखता है। ऐसे में ये भी जानकारियां मिल रही हैं कि आसपास जो आप घर देख रहे हैं, ऐसे कई घर हैं जो इस बहाव को झेल नहीं पाए और नदी में ही समा गए। इसके मकानों के मलबे भी कई बार देखते नजर आ रहे हैं। कई लोगों की जिंदगियां भी फंस गई। उधर बिहार के बेतिया में 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आया। पानी बढ़ने की वजह से नदियां उफान पर आ गईं, जिसकी वजह से कई गांव में बाढ़ का पानी भर गया। सड़कें, मकान सब पानी में डूबे नजर आए। सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखा मानो कोई वहां नदी बह रही हो। सड़क और नदी में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया। 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश का असर ऐसा है कि पूरा क्षेत्र जो है ये पश्चिम चंपारण जिला जो है वो जलमग्न हो गया है। और अभी मैं खड़ा हूँ लौरिया और नरकटियागंज पथ पे। आप देख सकते हैं कि ये इस पथ पे पानी किस रफ्तार से, ये सिकरहना नदी का पानी है जो किस रफ्तार से बह रही है रोड पे। आलम यह है कि इस पथ पर जाने वाली गाड़ी भी इस धार की चपेट में आ जा रहा है और पूरा क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो चुका है। आगे अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ भी पूरा डूब चुका है। आप देखिए पानी की रफ्तार कितनी तेज है और धार कितनी तेज है। सवार लोग जो गाड़ी था इस धार में बह गया था, जिसे लोगों ने रेस्क्यू सुरक्षित कर लिया। जान मान का नुकसान तो नहीं हुआ। जो गाड़ी में सवार लोग थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन देखिए आप, ये सरकारी कार्यालय हो चाहे गांव हो, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी सिकरहना नदी जो है वो अपने पूरे उफान पे है और सभी नदियां, जिले की जो भी नदियां हैं वो अपने रौद्र रूप धारण कर चुके हैं, जिसका खामियाजा जो है वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। काफ़ी दर्जनों गांव में ये बाढ़ का पानी पहुंच रहा है और लोग काफ़ी परेशान हैं। ये कह सकते हैं कि पश्चिम चंपारण पूरा जिला जो है अभी जलमग्न हो चुका है और जल प्रलय की आहट से ही सशंकित है।